नमस्कार दोस्तों। एक नया वीडियो लेकर फिर आपसे जुड़ रहा हूं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मुझे ऊर्जा मिल सके और मैं ज़्यादा वीडियो आप तक, ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। तो आज का जो वीडियो है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो पेपर है उसका है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे स्टेजेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड का मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स और वर्क एरियाज। तो प्रारंभ करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? चेंज इज इनएविटेबल। एज ह्यूमंस वी कॉन्स्टेंटली ग्रो थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन्स, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ। बदलाव जो है वो अवश्यंभावी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एज ह्यूमंस, मानव होने के नाते हम भी अपने पूरे जीवन की जो समय सीमा है उसके दौरान बदलते रहते हैं। और ये प्रारंभ होता है गर्भ से लेकर, और कब तक चलता है? जब तक मृत्यु नहीं होती, जिसको वॉम्ब टू टॉम्ब कहा जाता है। द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स द फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस दैट दैट हैपन्स एज पीपल एज। ये जो डेवलपमेंट होता है, ये जो विकास होता है, इस ये मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि ये किस किस क्षेत्र में होता है। एक तो होता है शारीरिक क्षेत्र में, फिजिकल। दूसरा होता है कॉग्निटिव, जिसको ज्ञानात्मक कहते हैं। तीसरा होता है इमोशनल, जिसको हम संवेगात्मक कहते हैं। और चौथा होता है सोशल। इन चार एस्पेक्ट में, चार पहलुओं में, चार अलग अलग एरियाज के अंदर विशेष तौर पर ये जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। साइकोलॉजिस्ट ट्राइव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई पीपल चेंज थ्रू आउट लाइफ। मनोवैज्ञानिक जो है वो ये लगातार खोज करते आ रहे हैं और अभी भी आतुर है ये जानने के लिए कि ये जो लोग हैं वो पूरे जीवन भर में ऐसे क्यों बदलते रहते हैं, ये बदलाव क्यों होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। While many of these changes are normal and expected, they can still pose challenges that people sometimes need extra assistance to manage. इनमें से कुछ जो बदलाव होते हैं वो सामान्य होते हैं और जैसा हम अनुमान लगाते हैं वैसा ही होते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा जो ध्यान है मनोवैज्ञानिकों का वो खींच रहे हैं कि इस तरह के बदलाव कौन से हो रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि हमें इसमें कुछ नवीन जानकारियां हमें मिले। मीनिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। अगर मानवीय विकास की जो धारणा है, इसका अर्थ ढूंढने की कोशिश की जाए, तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि मानव के पूरे जीवन के अंदर होने वाले दो जो ऐसे विशेष एरिया हैं जिनके अंदर बदलाव हो रहे हैं, उनको ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है। और वो दो एरिया कौन से हैं? एक है बायोलॉजिकल और एक है साइकोलॉजिकल। एक है जो जैविकीय जिसको हम कह रहे हैं, जो उसके शारीरिक उसमें बदलाव आ रहा है, और एक है साइकोलॉजिकल जो उसके मनोवैज्ञानिक जो एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर जो बदलाव आ रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड अडल्टहुड। इसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसको शैशवावस्था कहा जाता है, इन्फेंसी। चाइल्डहुड बाल्यावस्था कहा जाता है। अडोलोसेंस किशोरावस्था कहा जाता है। और अडल्टहुड प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल ह्यूमन डेवलपमेंट इज समटाइम्स नॉन एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। मानवीय विकास की इस शाखा को जो इस तरह का अध्ययन करती है, इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को क्लासिफाई किया गया है, मानवीय विकास को। उसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रीनेंटल डेवलपमेंट। गर्भ में एक भ्रूण के रूप में बच्चे के विकास से लेकर और गर्भ की जो अवस्था है, गर्भावस्था के दौरान 9 महीने का जो समय है, वो प्रीनेंटल डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ द फिटस बिफोर बर्थ, जन्म से पहले गर्भ के अंदर बच्चे का एक भ्रूण से लेकर एक लड़के या एक लड़की के रूप में विकसित हो जाना, जो प्रीनेंटल डेवलपमेंट है। दूसरा आता है इन्फेंसी, द स्टेज फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years old, when rapid physical growth occurs। इन्फेंसी शैशवावस्था कहलाती है।
ये जन्म से लेकर प्रारंभिक 2 वर्ष तक का समय होता है, और इसके अंदर जो बच्चा होता है, जब बच्चे का आप देखिए जन्म होता है तो हम उसको 2 हथेलियों के अंदर रख सकते हैं। परंतु जैसे ही वो ये इन्फेंसी की स्टेज को पार करता है तो उसकी शारीरिक ग्रोथ जो है वो काफी तेजी से होती है, मतलब उसका आकार बढ़ रहा हो। टॉडलरहुड, उसके बाद तीसरी स्टेज आती है टॉडलरहुड, द स्टेज व्हेन चिल्ड्रन बिगन टू मूव अराउंड ऑन देयर ओन। अब जैसे आपने देखा है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चा अपना गर्दन नहीं संभाल पाता, बच्चा इवन अपनी करवट नहीं बदल सकता, बच्चा बैठ नहीं सकता, वो लुढ़क जाएगा बैठाने की कोशिश करेंगे। परंतु जैसे ही वो 2 साल, 1.5 2 साल पार करता है तो वो अपने बॉडी के बैलेंस को बनाने लगता है, वो बैठने लगता है, वो इधर उधर घूमने लगता है, वो घुटनों के बल चलने लगता है। इस एज को इन्होंने टॉडलरहुड का नाम दिया है। अर्ली चाइल्डहुड, द स्टेज फ्रॉम अबाउट 3 to 5 years old when children continues to develop physical skills। अब वो शारीरिक कौशल सीख रहा है, उठना बैठना चलना पकड़ना, इस तरह की गतिविधियां जो है वो सीख रहा है। इसको अर्ली चाइल्डहुड कहा गया है, और ये 3 से 5 साल के बीच के समय को इसमें निर्धारित किया गया है। उसके बाद है मिडिल चाइल्डहुड, द स्टेज फ्रॉम अबाउट 6 to 12 years old when children continue to grow but a slower pace। 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु को मिडिल चाइल्डहुड कहा गया है। फिजिकल ग्रोथ हो रही है, थोड़ी धीमी हो गई है, फिजिकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इसको मिडिल चाइल्डहुड का नाम दिया गया है। उसके बाद आता है अडोलोसेंस, द स्टेज फ्रॉम अबाउट 12 to 18 years old व्हेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस प्यूबर्टी एंड रैपिड ग्रोथ। अडोलोसेंस किशोरावस्था आती है 12 से 18 वर्ष की आयु के अंदर। इस अवस्था को माना गया है जब बच्चे के अंदर यौन जो गुण हैं वो विकसित होने लगते हैं, और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो अपनी जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो इसी अवस्था के अंदर वो गेन करता है। उसके बाद आता है अर्ली अडल्टहुड, द स्टेज फ्रॉम अबाउट 20 to 36 year olds। इसको प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, 20 से लेकर 36 वर्ष की आयु में। मिडिल अडल्टहुड, द स्टेज फ्रॉम अबाउट 36 to 55 years old। और लेट अडल्टहुड, द स्टेज फ्रॉम अबाउट 55 to 65 years old। एल्डरली, जिसको वृद्धावस्था कहते हैं, द स्टेज फ्रॉम 65 years ओल्ड अंटिल डेथ। तो कौन कौन सी हमने पढ़ी? प्रीनेंटल डेवलपमेंट, इन्फेंसी, टॉडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, अडोलोसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड और एल्डरली। ये है ह्यूमन ग्रोथ का गर्भ से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन है उसको हिस्सों में बांटा गया है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की। पहली अवस्था है चाइल्डहुड। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको परिभाषित किया है, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ इन्फेंसी अबाउट 2 years of age and onset of puberty making the beginning of adolescence 10 to 12 years age। This period is sometimes divided into 3 parts। इन्होंने कहा है कि जहां इन्फेंसी समाप्त होती है और प्यूबर्टी आती है, उसके बीच की समय सीमा को हम बाल्यावस्था कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं। इसको 3 हिस्सों में इन्होंने बांटा है। अर्ली चाइल्डहुड फ्रॉम 2 years थ्रू द प्री स्कूल एज 5 to 6 year, पहली अवस्था है 2 से लेकर 5 या 6 वर्ष की। मिडिल चाइल्डहुड 6 to 8 to 10 years एज, और लेट चाइल्डहुड जिसको इन्होंने 2 साल और बढ़ाया है 10 से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, इसको इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है। एक और डेफिनेशन है, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड डिफाइंस ए चाइल्ड एज ए ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 years। यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन हुई थी राइट्स ऑफ द चाइल्ड पर, उसमें बच्चा किसे माना जाए, बाल्यावस्था किसे कहा जाए, तो उन्होंने इसको डिफाइन किया। 18 वर्ष की आयु के छोटे जो जितने भी हैं उनको हम बाल्यावस्था के नाम से जानेंगे। द नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट considered a child as a person who is between the age group of 0 to 18 years। एनसीपीसीआर जो है वो 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु जो ऊपर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में की गई थी, उसी को उन्होंने भी माना है कि ये चाइल्डहुड की एज है। चाइल्डहुड इज द पीरियड बिटवीन इन्फेंसी एंड अडल्टहुड 2 to 13 और 14 years एज। ये किसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है चाइल्डहुड की। पहली विशेषता है रिलेटिवली स्लो फिजिकल ग्रोथ। 0 से लेकर 2 वर्ष तक जो उसकी शैशवावस्था थी वहां वो तेज गति से विकास करता है, उसकी ग्रोथ बड़ी तेज है। परंतु जैसे ही चाइल्डहुड में आता है उसकी ग्रोथ
कंपैरेटिवली पहली उसके अनुरूप जो है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। द ग्रोथ प्रोसेस इज स्लोअर देन द इन्फेंसी, ये कहना चाहता है। चाइल्ड डेवलप्स रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी एट रैपिड रेट। यहाँ पर उसके अंदर एक तो इम्यूनिटी बढ़ती है कि वो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको विकसित कर रहा होता है, परंतु उसकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो थोड़ी धीमी होती है। लर्निंग विद ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इस अवस्था में वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है। और मान के चलिए 0 से 8 वर्ष की आयु में आप ये मान लीजिए कि हर बच्चा एक सीसीटीवी कैमरे की तरह आपकी हर गतिविधि को ऑब्जर्व कर रहा है। रोल मॉडल्स वो तलाश रहा है, और सबसे ज्यादा बड़े रोल मॉडल उसे कौन दिखते हैं? अपने मम्मी पापा, अपने घर के जो सगे संबंधी हैं। और उनसे वो सारी जो चीजें हैं उसको सीखे जा रहा है, और उन चीजों को वो एक्सपेरिमेंट भी करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अपने मम्मी या पापा के जूते पहन के चलेगा, उनकी तरह दुपट्टा ओढ़ लेगा। इस तरह की जो हरकतें हैं वो इस अवस्था में हमें देखने को मिलती है। हाई लेवल ऑफ क्रियोसिटी, इस अवस्था के अंदर क्रियोसिटी बहुत उच्चतम स्तर पर होती है। चिल्ड्रन डिस्प्ले क्रियोसिटी बिहेवियर एंड एक्सपेक्ट दैट देयर क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन प्रायोरिटी बेसिस बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। बहुत प्रश्न पूछता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये चिड़िया ऐसे क्यों कर रही है, ये अब कहाँ जाएगी, ये किस लिए आई है, ये क्या खाती है, इसका रंग ऐसा क्यों है, ये आंखें ऐसे क्यों कर रही है। आप थक जाते हैं, बच्चा पूछते पूछते नहीं थकता, परंतु उसकी एक अपेक्षा होती है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रायोरिटी के ऊपर दिया जाना चाहिए, प्राथमिकता के तौर पर दिया जाना चाहिए। तीसरा है फिजिकल एक्टिविटीज। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन हैविली एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड लर्न फ्रॉम देम। इस अवस्था में बच्चा शांत नहीं बैठता है, वो उठाएगा, रखेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, चीजें खोलेगा, कुछ भी करेगा। अब उसकी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ रही है और वो उनसे सीख रहा है। इंटरेस्टिंगली चिल्ड्रन डिसलाइक सिटिंग ड्यू टू हार्मोनल इंटरवेंशंस। बच्चा जो है वो उसके अंदर हो रहे हार्मोनल चेंजेस की वजह से बैठना पसंद नहीं करता, वो उठा पटक चलना फिरना घूमना, मतलब उसकी गतिविधियां बड़ी तेजी से चलती रहती हैं। रैपिड ग्रोथ इन कॉग्निटिव डोमेन, इस अवस्था में जो उसका बौद्धिक पक्ष है उसके अंदर बहुत तेज गति से विकास हो रहा होता है। चिल्ड्रन स्टार्ट्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब वो ऑब्जेक्ट्स को पहचानने लगा है कि ये वो वस्तु है, ये वो वस्तु है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, परमानेंस, इकोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म डेवलप, लॉजिकल थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स एक्सेट्रा। जीन प्याजे ने यह कहा है कि उसके अंदर सेल्फ फोकस आने लगता है। थिंकिंग ऑल थिंग्स हैव लाइफ, वो ये भी सोचता है सभी चीजों के अंदर जीवन है, और थोड़ा थोड़ा लॉजिक की तरफ जाने लगता है। और अगर हमने उसके कॉग्निटिव डोमेन को बढ़ाना है तो हमें घर पर और विद्यालय में उसके पूछे गए प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देकर हम उसके कॉग्निटिव डोमेन को बहुत अद्भुत क्षमता तक बढ़ा सकते हैं। अगला है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंक्रीज इन वोकेबलरी। अगली विशेषता है कि वो अब भाषा सीख रहा है और उसके शब्द भंडार वोकेबलरी जो है वो बढ़ रही है। Vygotsky said that language is a social concept that is learned through multiple interactions and consequent experiences. Vygotsky कहते हैं कि भाषा सीखना जो है वो एक सामाजिक संप्रत्य है, और इसके अंदर आदमी कैसे सीखता है? मल्टीपल इंटरेक्शन से। आप जितना ज्यादा किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आप सीखते जाएंगे, जितना अनुभव लेंगे उतना सीखते जाएंगे। चॉमस्की asserts that children are born with language acquisition device and universal grammar. चॉमस्की कहता है कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो डिवाइस होती है, सीखने भाषा को सीखने की जो डिवाइस है उसके साथ जन्म लेता है, और वो एक यूनिवर्सल ग्रामर उसके अंदर होती है। उसको कुछ भी भाषा सिखाई जा सकती है। यूनिवर्सल ग्रामर मीन्स आपको उस अवस्था आप उस बच्चे को उस अवस्था में किसी भाषा के माहौल में रखिए वो उसको सीख जाएगा। These theories explain that childhood is crucial stage for language learning and increasing in of vocabulary. तो ये थ्योरीज क्या कहती हैं? चाइल्डहुड, बाल्यावस्था जो है वो भाषा सिखाने के मामले में और वोकेबलरी डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। अगली विशेषता है डिफरेंशिएशन इन जेंडर। Children in late childhood learns to differentiate between genders on the basis of biological features in place of clothes, which is the phenomenal in early childhood. प्रारंभिक बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियों के कपड़े एक जैसे होते हैं, परंतु जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 6-7 साल का, तो वो कहने लगता है नहीं ये लड़कियों के कपड़े मैं नहीं पहनूंगा, लड़की है तो वो कहेगी ये लड़कों के कपड़े मैं नहीं पहनूं। मतलब अब वो डिफ्रेंशिएट करने लगा है जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर। जेंडर का मतलब यहाँ पर
फिजियोलॉजिकल फीचर से है, ना कि सोशल साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्शन होती है जेंडर की, जो उसके बारे में। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, अब उसके अंदर सामाजिक संवेगात्मक विकास भी होता है। डायमेंशंस ऑफ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट आर सेल्फ, हु शी ही इज, जेंडर एंड मॉरलिटी, मैं किस जेंडर से संबंधित रखता हूं और क्या गलत है क्या सही है। दीज डायमेंशंस इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब वो ये सीख रहा है मैं कौन हूं, मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं इस परिवार से संबंध रखता हूं, मैं इस तरह के काम करता हूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए, छोटी छोटी चीजें समझ रहा है। और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की फॉर्मेशन स्टेज है, यहाँ पर उसकी नींव डल रही है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उसको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। रैशनलाइज थॉट प्रोसेस, अब उसके अंदर तार्किक विचारिक चिंतन भी आता है। द लेटर बाय जो चाइल्डहुड स्टेज है, अंतिम जो ये बाल्यावस्था की अवस्था है, उसके अंदर ये आता है। द थॉट प्रोसेस दैट वाज नॉट सो रैशनल इन अर्ली चाइल्डहुड बिकम रैशनल, विच इज मैनिफेस्टेड थ्रू लॉजिकल क्वायरीज एंड यूजेस ऑफ अडल्ट लाइक फ्रेजेस। अब वो अडल्ट के जैसे फ्रेज यूज करने लगता है। आप देख सकते हैं कि बच्चा 9 साल से लेकर 10, 11, 12 साल की अवस्था में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको दे देगा, आपको लगेगा ये तो बड़े की तरह बात करने लग गया। और ये क्या है? ये वही उसका सूचक है कि वो अब रैशनल हो गया है थॉट प्रोसेस में। अगला है उसकी विशेषता मोटर स्किल, गत्यात्मक जो कौशल है वो उसके अंदर आने लगता है। इन द अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एंगेज इन ग्रोस मोटर स्किल्स लाइक हॉपिंग, हुपिंग, जंपिंग, रनिंग एटसेट्रा। दीज स्किल्स बिकम फिंगर लाइक फिंगर dexterity, pick objects with thumbs and forefinger, and eye-hand coordination, puzzle, etc. During this period, the child preference for left or right hand also develop. प्रारंभिक अवस्था में बच्चा कूदना, चलना, इस तरह की चीजें सीख रहा है, परंतु मध्यावस्था के अंदर वो उंगलियों से किसी चीज को पकड़ना, उसको उठाना, रखना, इस तरह की चीजें सीखता है। और अंतिम अवस्था में वो हाथ और आंखों का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी सीखने लगता है। वो दाएं और बाएं हाथ का उपयोग भी सीखने लगता है। ये मोटर स्किल्स चाइल्डहुड में विकसित होती है। मतलब हम इसमें हैंड यूज भी बच्चे को सिखा सकते हैं। सेंसेस डेवलपमेंट, द सेंसेस ऑफ विजन, टच, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल डेवलप्स टू न्यू लेवल। अब उसके अंदर एक नया स्तर आ गया है, वो महसूस करता है, वो बहुत बारीक अंतर इन चीजों के अंदर बता सकता है जो सेंसिस से संबंधित है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल डेवलपमेंट, अब वो परसेप्शन लेने लगा है। द साइकोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ह्यूमन ब्रेन processes the sensory data collected through sensory organs. Children learn and develop the relationship between foreground and background, size and shape, constancy, etc. पहले क्या देखा था वो तो बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा क्यों है? क्या वो यही जीव था? नहीं, ये वो यही जीव नहीं था, वो तो अलग था। पापा या मम्मी, इस तरह की बातें वो करने लगता है। वो देखता है अपनी पुरानी जो इमेजेस उसके दिमाग में, ब्रेन में गई हुई हैं, उनसे वो मिलाने लगता है। अब उसके अंदर एक परसेप्शन डेवलप हो रही है चीजों को लेकर, साइज को लेकर, शेप को लेकर, उन चीजों के बैकग्राउंड को लेकर। तो इस तरह की एक और विशेषता जिसको परसेप्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं वो विकसित होती है। तो ये था हमारा टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हमने पढ़ा चाइल्डहुड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक अनुरोध फिर से कि आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।